हेलो एवरीवन। आज हम लोग पूर्ति के कानून के अपवाद यानी एग्जम्पशन ड्रॉबैक्स ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई को समझेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को लॉ ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति का नियम को अच्छे से समझा दिया था। आज हम लोग काफ़ी छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर को। मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा विद प्रिया में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में न्यू होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। हम लोग जानते हैं कि पूर्ति का नियम क्या है। पूर्ति का नियम कहता है कि अन्य बातों के समान रहने की दशा में अगर कीमत में वृद्धि होगा तो हम पूर्ति की मात्रा को भी बढ़ाएंगे और उसके विपरीत अगर कीमत में कमी आएगा तो हम पूर्ति की मात्रा को कम कर देंगे। यानी कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच में सीधा संबंध होता है। ये था पूर्ति का नियम। लेकिन हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ ऐसा सामान है या कुछ कुछ ऐसा चीज है जिसमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। वहां पे अगर कीमत बढ़ रहा है तो जरूरी नहीं है कि पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि आए, या इसका विपरीत अगर कीमत में कमी आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूर्ति का मात्रा में भी कमी आएगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि वैसा कौन कौन सा सामान है जिसमें पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है। सबसे पहला है एग्रीकल्चरल गुड्स, कृषि सामान। देखिए, कृषि का सामान जो है उसका उत्पादन जलवायु पर निर्भर करता है। अगर कभी अकाल आ गया या बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया जिसके कारण उत्पादन प्रभावित हो गया या उत्पादन ज्यादा नहीं हो पाया तो हम लोग बढ़े हुए कीमत पर भी ज्यादा पूर्ति नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए कि गेहूं है, गेहूं बाढ़ के कारण उसका जो उत्पादन था वो प्रभावित हो गया, तो अब हमारे पास तो गेहूं उतना ज्यादा उत्पादित नहीं हुआ होगा। तो अगर कीमत बढ़ते भी चला जाएगा तो हम लोग गेहूं का पूर्ति ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास गेहूं का मात्रा ही नहीं है। तो कृषि सामान पे पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा क्योंकि वो जलवायु पर निर्भर करता है। आगे है पेरिसेबल गुड्स, खराब हो जाने वाले सामान। जैसे फल और सब्जी खराब हो जाने वाला सामान है, तो खराब हो जाने वाला सामान के केस में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता है क्योंकि विक्रेता कीमत गिरने पर अधिक बेचने को तैयार रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विक्रेता ऐसे माल को अधिक समय तक नहीं रख सकते हैं, क्योंकि विक्रेता इस तरह के सामान को अपने पास अधिक समय के लिए नहीं रख सकता है। अगर अधिक समय तक रखेगा तो वो सामान खराब हो जाएगा। इसी कारण वो कम कीमत पर ज्यादा कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा सामान का पूर्ति कर सके, क्योंकि अगर सामान खराब हो जाएगा तो उससे जो 2 पैसा अभी आ रहा है बेच करके वो भी नहीं आ पाएगा। इसलिए पेरिसेबल गुड्स पे पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पाता है। थर्ड नंबर है रेयर गुड्स, दुर्लभ और कीमती सामान। कुछ ऐसा सामान होता है जो दुर्लभ होता है और काफी कीमती होता है, तो उन सामानों पर भी पूर्ति का नियम नहीं लागू हो पाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मोनालिसा का पेंटिंग है। मोनालिसा का पेंटिंग इकलौता पेंटिंग है जो काफी रहस्यमय पेंटिंग है। अब मोनालिसा का ये पेंटिंग का कीमत हमेशा बढ़ते रहता है, लेकिन इसका हम पूर्ति नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये एकमात्र इकलौता पेंटिंग है। इसलिए इस तरह के वस्तु पे भी पूर्ति का नियम नहीं लागू होगा। नेक्स्ट है ऑक्शन, नीलाम, या इसको आप नीलामी भी बोल सकते हैं। तो नीलामी के केस में भी पूर्ति का नियम नहीं लागू हो पाता है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक बहुत सीमित मात्रा में होते हैं। एग्जाम्पल में अगर आईपीएल का नीलामी चल रहा है, हमें एमएस धोनी को नीलाम करना है यानी उन्हें खरीदना है कोई आईपीएल की टीम में, तो इनका कीमत बढ़ते रहेगा। लेकिन क्या एमएस धोनी का क्वांटिटी आप बढ़ा पाएंगे? वो तो नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए नीलामी के केस में भी पूर्ति का नियम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है वॉर पीरियड, युद्ध काल। तो जब युद्ध काल होता है यानी युद्ध होते रहता है तो उस समय व्यापारी चाहेगा कि उनका जो भी सामान है उसको जल्दी से जल्दी बेच दे, तो वो कम दाम पे ही अपना सामान को बेच देते हैं। तो यहाँ भी पूर्ति का नियम नहीं लागू हो पाया क्योंकि कीमत अगर कम हो है यानी दाम अगर कम है तो उन्हें तो पूर्ति कम करना चाहिए था, लेकिन जब युद्ध काल होता है तो उन्हें मजबूरन कम कीमत पे ही ज्यादा से ज्यादा अपना सामान को बेच देना होता है। तो यहाँ भी पूर्ति का नियम नहीं लागू होगा। नेक्स्ट है नीड फॉर मनी, पैसे की जरूरत। कभी कभी विक्रेता को यानी सेलर को पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, तो वो पैसा को कमाने के लिए कम कीमत पे ही मजबूरन ज्यादा से ज्यादा सामान को बेच देते हैं। तो इस दशा में भी पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पाएगा।
और आखिरी है फ्यूचर फियर यानी भविष्य का डर। जब व्यापारी को पता चलता है कि भविष्य में कीमत कम होने वाला है तो वो कोशिश करते हैं कि वर्तमान में ही वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति कर दे। और इसके विपरीत, अगर व्यापारी को पता चला कि भविष्य में कीमत बढ़ने वाला है तो वो कोशिश करेंगे कि वर्तमान में ही कम वस्तु का पूर्ति करे। तो आप यहाँ भी देखिएगा, दोनों का एरो देख करके आपको पता चलेगा कि कीमत और पूर्ति के बीच में यहाँ पे सीधा संबंध ना होकर के विपरीत संबंध है। तो यहाँ भी पूर्ति का नियम लागू नहीं हो पा रहा है। तो ये था हम लोगों का आज का छोटा सा टॉपिक जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रीवियस वीडियो का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट दैट सीपी हायर द प्राइस डैश द सप्लाई एंड लोअर द प्राइस डैश द सप्लाई। पूर्ति का नियम कहता है कि अन्य बातों के समान रहने की दशा में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में डैश हो जाती है और कीमत में कमी होने पर उसकी पूर्ति में डैश हो जाती है। यहाँ नीचे 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हायर कॉमा लोअर यानी वृद्धि कॉमा कमी। आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स ने इसका सही जवाब दिया, लेकिन निशा के द्वारा करेक्ट आंसर सबसे पहले आया था, तो कंग्रेचुलेशन निशा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। पूर्ति का नियम इनमें से किस में लागू नहीं होता है। ऑप्शन है ऑक्शन, रेयर गुड्स, पेरिसेबल गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। नीलाम, दुर्लभ सामान, खराब हो जाने वाले सामान, ऊपर के सभी यानी उपयुक्त सभी। तो आप इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की लोच को समझेंगे। ये हम लोगों का एक नया चैप्टर होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हम लोगों का इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जो हर मंडे, वेंसडे और फ्राइडे रात 8 बजे यूट्यूब लाइव के द्वारा होता है। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ये क्लास 12 से लेकर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या ग्रेजुएशन है वो सारे एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग इस लाइव वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं और वीडियो से रिलेटेड रेगुलर अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।